नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि अगर तुमने और ज़्यादा समझौते नहीं किए तो रूस तुम्हें नष्ट कर देगा। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब ट्रंप का जो अगली प्राथमिकता है रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकना, उस दिशा में वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं और इसमें वो क्या क्या करने वाले हैं, पुतिन ट्रंप की क्या बातचीत होने वाली है, इन सब बातों का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, हाल में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में व्हाइट हाउस में बातचीत हुई, जिसमें ट्रंप ने स्पष्ट रूप से जेलेंस्की से कहा कि अब उन्हें यूक्रेन रशिया वॉर को समाप्त करने के लिए कुछ और समझौते करना पड़ेंगे, नहीं तो रूस यूक्रेन को नष्ट कर देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें झुकने के लिए तैयार होना चाहिए, नहीं तो उनको रूस से बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस मीटिंग से पहले पुतिन और ट्रंप के बीच में भी लंबी टेलीफोनिक वार्ता हुई, जिसमें वो भविष्य में बुडापेस्ट में एक और मीटिंग करने के लिए तैयार हो गए। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले पुतिन और ट्रंप के बीच में अलास्का में बातचीत हुई थी, हालांकि उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला था। तो अब चूंकि ट्रंप की प्राथमिकता गाजा और इजराइल और हमास के बीच में युद्ध समाप्त करने के बाद पूरी तरह से उनका फोकस आ गया है अब यूक्रेन और रशिया वॉर को ख़त्म करने के लिए, तो उसी दिशा में बातचीत करने के लिए उन्होंने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया था। और वहाँ पर इनके बीच में जो बातचीत हुई, उसमें सबसे पहला तो ट्रंप ने ये बोला कि अब यूक्रेन रशिया युद्ध को और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अब ये जहाँ पर है वहीं पर इसे फ्रीज करने की ज़रूरत है। दूसरा, ट्रंप ने बोला कि जेलेंस्की को अब कुछ और समझौते करना पड़ेंगे, ज़्यादा समझौते करना पड़ेंगे, नहीं तो रूस उन्हें नष्ट कर सकता है, यूक्रेन को नष्ट कर सकता है। तीसरा, उन्होंने जेलेंस्की की मांग थी कि उन्हें लंबी दूरी की मिसाइल टॉमाहाक दी जाए, जिसे लेकर ट्रंप एग्री नहीं हुए। जेलेंस्की ने क्या बोला? तो जेलेंस्की ने बोला कि जो जेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत है वो काफ़ी सकारात्मक रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जो टॉमाहाक मिसाइल वो चाहते थे, हालांकि वो मिलने का फ़िलहाल वादा उनसे नहीं किया गया है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ट्रंप ने जो युद्ध विराम लाइन रखने पर सहमति जताई है, उस पर वो काफ़ी कुछ सहमत हैं। तो इस तरह की बातचीत जेलेंस्की ने बोला। अब इस बैठक के मायने क्या हैं, अगर हम उसको समझें तो देखिए, अब क्या है कि जिस तरह से गाजा युद्ध की समाप्ति के बाद ट्रंप का फोकस पूरी तरह से यूक्रेन रशिया वॉर को ख़त्म करने पर आ गया है, तो निश्चित तौर पर अब ट्रंप तेज़ी से कोशिश करेंगे कि युद्ध समाप्त हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये वो एक ऐसा युद्ध है जिसके लिए वो अपने चुनाव प्रचार से बोल रहे थे कि हम 24 घंटे में से ख़त्म कर देंगे। हालांकि ना वो ट्रंप को झुका पाए, ना इस युद्ध को, ना वो पुतिन को झुका पाए, ना इस युद्ध को ख़त्म कर पाए। इसके अलावा अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा शुरू में ट्रंप पुतिन का समर्थन, रूस का समर्थन करते दिखे, बाद में फिर वो जेलेंस्की का यूक्रेन का समर्थन करते दिखे, अब वो पुनः फिर जेलेंस्की उनकी कम प्राथमिकताओं में, यानी रूस उनकी कम प्राथमिकताओं में आ गया। तो इस तरह से ट्रंप पलटते रहते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। तो ये स्थिति है। इससे देखकर यूरोपियन देशों की भी चिंता बढ़ गई है कि अब चूँकि जिस तरह से ट्रंप फिर से जेलेंस्की में प्रेशर डाल रहे हैं कि वो समझौते करें और इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें, तो यूरोपियन देशों में चिंता है। अब अगर हम इस पर बात करें कि पुतिन और ट्रंप के बीच में टेलीफोनिक जो वार्ता हुई, उसका क्या असर पड़ेगा, क्या मायने हैं, तो देखिए, जिस तरह से ट्रंप और पुतिन के बीच में वार्ता हुई है टेलीफोनिक, उसमें वो इस बात पर एग्री हो गए हैं कि आगे वो बुडापेस्ट में और वार्ता करेंगे। हालांकि इसकी तिथि तय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये जल्दी होगी, क्योंकि अब ट्रंप की प्राथमिकता फिलहाल यूक्रेन रशिया वॉर को ख़त्म करना है। इसके बाद ट्रंप का ये भी कहना है कि जहां लकीर खींची है वहीं अब इसे बंद कर देना चाहिए। यानी इस युद्ध को लेकर उनका कहना है कि दोनों देशों की सेनाएं अब जहां पर हैं वहीं पर इसे युद्ध विराम या सीज फायर कर देना चाहिए। फिर इसके बाद जेलेंस्की को या यूरोपियन देशों को बुडापेस्ट में जो पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होगी उसमें बुलाया जाएगा, अभी ये स्पष्टता नहीं है। तो अल्टीमेटली इसका क्या भविष्य हो सकता है? तो भविष्य ये है कि जेलेंस्की को ट्रंप जिस तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ समझौते करना पड़ेंगे जिससे युद्ध समाप्त होगा। ट्रंप का जिस तरह से अब फोकस पूरी तरह से युद्ध को, यूक्रेन रशिया वॉर को समाप्त करने में है, तो मुझे लगता है कि अब कुछ ना कुछ परिणाम जल्दी निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब
पुतिन भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, जेलेंस्की भी इस समय कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में दिख रहे हैं। तो शायद स्थितियां परिस्थितियां जिस तरह से बन रही हैं, तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में यूक्रेन रशिया वॉर समाप्त होने की संभावना बन जाए। धन्यवाद।